तीर्थंकर वृषभ देव भगवान को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी पर्यंत धर्म तीर्थ शासन नायक 24 तीर्थंकरों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधर आचार्य परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। पूज्य ध्यान सागर महाराज की जय। अशोक वृक्ष और पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन अभी अपन अलग अलग शास्त्रों से देख रहे थे। नंदीश्वर भक्ति में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने जो वर्णन किया है उसमें अपन ने मंदार, कुंद, तीनों प्रकार के कमल, मालती, बकुल आदि पुष्पों का नाम पढ़ा था। फिर भक्तामर में अपन ने देखा था नमेरु, नमेरु का अर्थ रुद्राक्ष था। पारिजात और संतानक आदि, संतानक एक कल्पतरु का नाम होता है। तो इन सब पुष्पों की वर्षा वहाँ पर होती है और कैसे वर्षा होती है उसका भी वर्णन देखा अपन ने कि धीमे धीमे आते हुए पुष्प उन पर भ्रमर मंडराते हैं, गुंजार ध्वनि होती है और दर्शकों को ऐसा लगता है कि कानों में तो भगवान की दिव्य ध्वनि आ रही है और ये पुष्प वृष्टि देख करके ऐसा लग रहा है जैसे वो दिव्य ध्वनि ही फूल बन करके पंक्तियों के रूप में बरस रही है। फिर अपन ने अश्वपावड़ की टीका में ये भी देखा कि समवसरण में उस काल के जो मनुष्य होते हैं उनके घुटनों तक वो पुष्प भर जाते हैं, इतनी पुष्प वृष्टि होती है, घुटनों तक फूल भर जाते हैं समवसरण में। फिर उसमें से कैसे वो सब निकलते होंगे उसका भी एक अपन ने एक चित्रण किया था कि भाई वहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं होती। हाँ, एक बात रह गई थी, वो ये थी, श्रुत सागर सूरी जी ने लिखा है कि जब मुनिराज आते हैं तो फिर वो जहाँ चरण रखते हैं उनके सामने 4 हाथ भूमि तक वो पुष्प ऐसे स्थान दे देते हैं और फिर मुनिराज आगे निकल जाते हैं। बाकी किसी को नहीं मिलेगा। मुनिराज में फिर वो चतुर्वेद संघ आ जाएगा, जो जितने भी पिछीधारी हैं वो सब आ जाएंगे और जो गाड़ी में, विमान में और फिर अन्य उसमें चलने वाले जीव हैं उनकी बात अलग है। बाकी देखो, अपन ये सोचते हैं कि भाई हम घास पर पैर नहीं रखेंगे, ये करुणा की अपेक्षा से अच्छी बात है, लेकिन अहिंसा की दृष्टि से अगर विचार करोगे तो त्रस हिंसा का पहले त्याग करना होगा, फिर स्थावर हिंसा का त्याग ऊपर की श्रेणी में त्याग होगा। व्यर्थ की स्थावर हिंसा का तो त्याग शुरू से ही हो जाता है कि अब निरर्थक अपन स्थावर जीवों का घात नहीं करते। तो इसमें ऐसा है कि जिसने वाहन का त्याग नहीं किया उसको अहिंसा के ऊपर बहुत कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। क्या विचार है आपका? यानी जिस शिक्षक की जेब में तंबाकू की पुड़िया हो वो यदि अपने विद्यार्थियों को टोबैको पर लेसन पढ़ाए कि देयर आर 24 टॉक्सिन्स इन टोबैको, तंबाकू में 24 प्रकार के विष होते हैं, इसलिए बच्चों
कभी भी तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन नहीं करना। शावकाचार संग्रह जो यहीं से प्रकाशित है, उसमें एक श्लोक आता है जिसमें लिखा है, श्रावक नहीं होता। क्या अर्थ हुआ इसका? भावना में कोई रकम लगती है क्या? ये अंदर की भावना है, इसमें कोई परिश्रम नहीं है, लेकिन एक अंतर भावना है। कब मैं भी निर्ग्रंथ पद को अंगीकार करूं, ये भावना रहती है श्रावक में। तो यहां पर अभी 2 प्रातिहार्यों का वर्णन हुआ है। फिर अपन अन्य ग्रंथों में भी देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने 5 ग्रंथ खुले हुए हैं प्रातिहार्यों के वर्णन वाले।
तो अशोक तरु के विषय में तिलोय पंडिती में जो लिखा है वैसे हम बता चुके हैं आपको, फिर भी गाथा है। जैसिम तरुण मूले उपपन्नम जान केवलं नाणम उसह पहुधि जिणाणम तेज्य असोय रुखत्ती। जिन वृक्षों के मूल में जिन तीर्थंकरों को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, जिन तीर्थंकरों को यानी उसह पहुधि जिणाणम वृषभ आदि जिन तीर्थंकरों को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है, तेची असोय रुखत्ती, वे ही अशोक वृक्ष कहलाते हैं। यानी जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ था तब तक वो वृक्ष अशोक वृक्ष की श्रेणी में नहीं था। केवल ज्ञान हो जाने के बाद वो अशोक वृक्ष बन जाता। समवसरण में उसकी प्रतिकृति अशोक वृक्ष के नाम से जानी जाती है। आदिनाथ भगवान के समवसरण में वट वृक्ष था, क्योंकि वट वृक्ष के नीचे वो केवली हुए थे, लेकिन समवसरण में उसको अशोक वृक्ष ही जाना जाता है। फिर सब तीर्थंकरों के वृक्षों के नाम लिखे हुए हैं। नग्रोध, सप्तपर्ण, शाल, सरल, प्रियंगु, शिरीष, नाग वृक्ष, अक्ष वृक्ष, बहेड़ा, फिर धूली यानी माली वृक्ष, पलाश, तेंदु, पाटल, पीपल। पीपल का वृक्ष भी इसीलिए पूज्य है। फिर उसका स्वरूप काल के प्रभाव से परिवर्तित हुआ। हुंडावसर्पणी काल है ना। मूलतः वो तीर्थंकर का वृक्ष था। ये पूरे 24 तीर्थंकरों के जो वृक्ष, उसमें कुछ वृक्ष समान भी हैं कुछ तीर्थंकरों के, तो उसकी भी गणना की जा सकती है कि कुल कितने वृक्ष होते हैं। तो वो वृक्ष चूंकि अशोक वृक्ष की श्रेणी में आते हैं इसलिए पूज्य है। अनंतनाथ भगवान का पीपल का वृक्ष, दधिपर्ण, नंदी वृक्ष, तिलक वृक्ष, आम्र वृक्ष, कंकेली वृक्ष। कंकेली अशोक जात जो आज अशोक नाम से जाना जाता है वही वृक्ष, उसको प्राकृत में कंकेली कहते हैं। चंपक वृक्ष, बकुल वृक्ष, मेष श्रृंग वृक्ष, धव वृक्ष और शाल वृक्ष। ये अशोक वृक्ष कैसे होते हैं? लटकती हुई मालाओं से शोभित होते हैं और घंटा समूह आदि से रमणीक होते हैं। पल्लव और पुष्पों से इनकी शाखाएं शोभायमान रहती हैं। ऋषभादिक तीर्थंकरों के उपर्युक्त 24 अशोक वृक्ष 12 से गुणित अपने अपने जिन की ऊंचाई से युक्त होते हुए शोभित रहते हैं। भगवान से 12 गुना ऊंचे होते हैं, वो जो पहले बतलाया था। बहुत वर्णन से क्या, अर्थात अशोक वृक्ष का अधिक क्या वर्णन किया जाए। इन अशोक वृक्षों को देखकर इंद्र का मन भी स्वर्ग के बगीचों में नहीं रमता। यानी स्वर्ग के बगीचे इंद्र को फीके लगने लग जाते हैं, अशोक वृक्ष को देखकर वहीं उसको आनंद आता है। फिर पुष्प वृष्टि का जो वर्णन था उसके लिए गाथा 925 है सोलापुर वाले तिलोय पंडिती में। ऋण ऋण ऋणंत छप्पय छन्नावर भक्ति भरिद सुर मुक्का निवडेन्ति कुसुम विट्ठी जिनिंद पय कमल मूलेसु। ये बात मजेदार है। जो अभी अपन पुष्पवृष्टि का वर्णन पढ़ रहे थे उसमें ये बात रह गई थी जो यहाँ तिलोय पंडिती में लिखी हुई है। इसमें ये लिखा है कि जिनेंद्र भगवान के चरणों के मूल में, यानी वो पुष्पवृष्टि जो होती है
वो समोसरण पर नहीं होती है, सभा भूमि पर नहीं होती है, भगवान के चरणों पर होती है पुष्प वृष्टि। और वो पुष्प फिर ऐसे फैलते 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 वहां तक आ जाता है, प्रतोली तक, यानी जो सभा भूमि का प्रवेश द्वार है ना, और वहां से ये वीथी मार्ग है अंदर आने का, तो वो पूरा उसमें व्याप्त हो जाता है। एक ही स्थान पर अधिक पुष्प डालोगे तो फिर वो वहां टिकेंगे कैसे, तो अपने आप फैल जाता है वो। ऋण ऋण शब्द करते हुए भ्रमरों से व्याप्त और उत्तम भक्ति से युक्त देवों के द्वारा छोड़ी हुई पुष्प वृष्टि आकाश से गिरती है। ये यतिवृषभ आचार्य महाराज ने पुष्प वृष्टि का वर्णन किया है। कल्याण मंदिर वाला अपन ने पढ़ लिया था। महापुराण में भगवत जिनसेन आचार्य महाराज क्या लिखते हैं वो देखिए। अशोक वृक्ष के विषय में उन्होंने लिखा है कि वो छायादार होता है और मनुष्य और देवों के शोक को जिस प्रकार आप नष्ट करते हैं, उसी प्रकार अशोक वृक्ष को देखने पर भी मनुष्य और देवों का शोक दूर से ही नष्ट हो जाता है। फिर पुष्प वृष्टि के विषय में लिखा है कि हे भगवान, ये देवलोक वर्षा काल के मेघों की गर्जना के शब्दों को जीतने वाले दुंदुभी बाजों के मधुर शब्दों के साथ साथ जिसने समस्त आकाश को व्याप्त कर लिया है और जो भ्रमरों की मधुर गुंजार से मानो गीत गा रही है, ऐसी फूलों की वर्षा आपके समक्ष करते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। चामर, चामर का वर्णन बड़ा मजेदार है। कटक कटिसूत्र कुंडल केयूर प्रभृति भूषितांगौ स्वंगौ यक्षौ कमल दलाक्षौ परिनिक्षिपतः सलील चामर युगलम। कटक, ये यहां जो पहने जाने वाला आभूषण होता है ना, बाजूबंद बोलते हैं उसको, अंगद भी बोलते हैं। कटी सूत्र कमर में पहनने वाला आभूषण, कुंडल कर्णाभूषण, केयूर, कटक का अर्थ कड़ा है, कड़ा, ये यहां कलाई में पहनने वाला आभूषण है। केयूर जो है वो बाजूबंद है। आदि आभूषणों से विभूषित है शरीर जिनका, ऐसे कमल दलाक्षों, कमल जैसे नेत्रों वाले,
सलील यक्षौ, यक्ष युगल, सलील चामर युगलम परिनिक्षिपतः, बड़ी लीला के साथ, लीला के साथ का अर्थ होता है बहुत सुंदर मुद्रा के साथ वो ऐसे चांवर को परिनिक्षिपतः, परिनिक्षिप्त करते हैं। निक्षिपत का अर्थ होता है डालना, ऐसे नीचे डालना होता है चांवर को, ऐसे करके डालते हैं नीचे, फिर ऐसे ऊपर उठाते हैं, फिर नीचे करते हैं, फिर ऊपर करते हैं। चांवर को दो हाथों में नहीं पकड़ा जाता है, इसमें त्रिलोक सार में अकृत्रिम चैत्यालयों में जो चंवर प्रातिहार्य का चित्रण है भगवान की प्रतिमा के पास, वो गाथा बताने का लोभ हम नहीं रोक पा रहे। बेहद सुंदर गाथा है। नौ सौ 87 गाथा है क्रमांक। याद रखना इसलिए सरल है कि 9 में से 1 कम करो तो 8, 8 में से 1 कम करो 7, 9, 8, 7 गाथा नंबर। इसमें अकृत्रिम चैत्यालयों में जो चंवर प्रातिहार्य कैसे होता है उसका वर्णन है। यहाँ तो आप क्या करते हैं, अभी यहाँ तो खैर है ही नहीं प्रातिहार्य, लेकिन जिन मंदिरों में प्रातिहार्य होता है वहाँ पर आप ऐसे द्वारपाल के समान 2 देव स्थित रहते हैं, फिर चंवर पकड़े हुए ऐसे 2 देव दिखा देते हैं, तो उतने में काम निपट जाता है। लेकिन अच्छा, वो ऊपर कांच के इसमें बने हुए हैं चंवर वाले देव। अब एक जानकारी की बात ध्यान से सुनना है ना। चमर कर नाग जखग 32 मिहुण गेहि पुह जुत्ता, सरिसिये पंतिये गब्बगिहे सुट्टु सोहंती। ये जिनालय है। जिनालय में गर्भगृह के अंदर 32 मिहुण गेहि, 32 जोड़ों में और यहां पर जोड़ों का अर्थ क्या लेना, पंडित टोडरमल जी ने जो अनुवाद किया है उसमें लिखा है, बहुरी ते प्रतिमा कैसी हैं, फिर वे प्रतिमा कैसी है जिनेंद्र देव की अकृत्रिम चैत्यालयों वाली प्रतिमा। तो बोले चमर है हाथ विषय जिनके, अर्थात चमर जिनके हाथों में है, ऐसे जु नाग कुमारनी के व यक्षनी के 32 युगल। भगवान की एक तरफ नाग कुमार और नाग कुमारियों का जोड़ा रहेगा, दूसरी तरफ यक्ष और यक्षी का जोड़ा रहेगा, और एक एक जोड़े नहीं रहेंगे, इधर 32 जोड़े और इधर 32 जोड़े। ये ध्यान से सुनने की बात है। उसमें यक्ष अपने दाहिने हाथ से चंवर पकड़ेगा और यक्षी उसी चंवर के डंडे को बाएं हाथ से पकड़ेगी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे यक्ष ने पकड़ा है, इधर से यक्षी ने पकड़ा है, और वैसे ही नागकुमार और नागकुमारियों की स्थिति है। तो ऐसे 32 जोड़े इधर, 32 जोड़े इधर,
और एक जोड़े के पास एक चंवर। तो 32 जोड़े के पास कितने चंवर? 32। तो यक्ष यक्षियों के पास 32 चंवर होते हैं, नागकुमार नागकुमारियों के पास भी 32 चंवर होते हैं। तीर्थंकर, मात्र तीर्थंकर के इस जगत में 64 चंवर होते हैं। चक्रवर्ती के भी 32 चंवर होते हैं, 64 नहीं। तीर्थंकर से आधे होते हैं। अर्ध चक्रवर्ती के उससे आधे होते हैं, 16। और मंडलेश्वर के उससे आधे होते हैं, 8। जैसे राजा श्रेणिक, श्रीपाल, ये सब मंडलेश्वर राजा थे, तो इनके 8-8 चंवर थे। और जो अर्ध चक्रवर्ती थे उनके 16 चंवर थे। नारायण, बलभद्र, प्रतिनारायण, ये सब अर्ध चक्रवर्ती की श्रेणी में आते हैं। तो इनके पास 16 चंवर होता है। और चक्रवर्ती, जो सकल चक्रवर्ती होते हैं, उनके पास 32 चंवर। और जो तीर्थंकर होते हैं उनके 64 चंवर होते हैं। और ऐसे होते हैं। कभी आपने कल्पना की थी कि चंवर ऐसे होते होंगे? और सोचने की बात यह है कि वो चंवर धवल होते हैं, श्वेत, कुंदावदात, सफेद चमेली के समान होते हैं। और जो उसमें परिनिक्षपतः जो लिखा है, यही बात यहां लिखी है, देखिए, कल्याण मंदिर में। स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तु मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः येस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः। आचार्य कुमुदचंद्र महाराज कहते हैं कि हे स्वामिन, पार्श्वनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे स्वामिन, सुदूर मवनम्य समुत्पतंतु चामरौघा, शुचय चामरौघा। शुचि यानी सफेद जो चंवर समूह है, 64 चंवर, वो सुदूर मवनम में बहुत दूर तक नीचे आपको नमस्कार करते हैं। सबसे पहले चंवर ऐसे नीचे जाते हैं ना, तो वो जो नीचे जो गए हैं चंवर, वो आपको नमोस्तु करने के लिए नीचे गए हैं। और उसके बाद समुत्पतन, तो फिर ऐसे हो जाते हैं ऊपर। तो मन्ये वदन्ति, मुझे लगता है, मन्ये का अर्थ होता है मुझे लगता है कि वे चंवर दर्शकों से कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये जो प्राणी अस्मै मुनि पुंगवाय, इन मुनि पुंगव के लिए, इन पार्श्वनाथ जिनेन्द्र के लिए, नतिम विदधते, नमस्कार करते हैं, जो इनके लिए नतमस्तक होते हैं, ते नूनम, वो निश्चित, शुद्ध भावा संत खलु ऊर्ध्वगतः भवन्ति, शुद्धोपयोग को प्राप्त करके अंततः ऊर्ध्वगति, सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। यानी वो नमस्कार किया तो ऊपर हुए ना चंवर, तो वो संकेत दे रहे हैं जनता को, वो कह रहे हैं कि इनके चरणों में जो नमस्कार करेगा, वो जब चंवर सफेद है ना, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल भी सफेद हो जाएगा, इनको नमस्तु कर लो।
और जब तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, शुद्धोपयोगी हो जाओगे तुम, फिर ऊर्ध्व गति होगी तुम्हारी, सिद्धालय पहुंचोगे। यदि वहां तक किसी कारणवश न पहुंच सके तो देवगति को प्राप्त करोगे, फिर आकर चले जाना सिद्धालय, जाना तो निश्चित है। कितनी सुंदर बात है। तो इससे ये बात स्पष्ट हुई कि चंवर के विषय में पूर्वाचार्यों ने ऐसा वर्णन किया है कि चंवर नीचे जाता है और ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है। बार बार दर्शकों से वो चंवर कहते हैं कि झुको, ऊपर जाना है तो झुको, बार बार कहते हैं। तो वर्तमान में जो अपन देखते हैं कि जानकारी न होने के कारण शास्त्र स्वाध्याय बहुत कम लोग करते हैं, तो क्या होता है कि चंवर को दोनों हाथ में पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे क्रॉस उसको करते हैं। इसका क्या संकेत है? अब आप अगर क्रॉस करोगे तो वो चंवर क्या संकेत देंगे दर्शकों को? सोचने की बात है। तो फिर सबके दिमाग क्रॉस रहते हैं आज के जमाने में, और चंवर के साथ नृत्य नहीं किया जाता। दीपक का थाल लेकर नृत्य किया जाता है। आरती के समय नृत्य होता है, चंवर ढोलते समय नृत्य थोड़ी किया जाता है। चंवर तो नतमस्तक, कोई नाचते हुए नमोस्तु करता है क्या? ऐसे नतमस्तक हो रहे हैं, फिर ऊपर हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि झुक जाओ। यदि ऊर्ध्वगामी होना हो तो फिर चरणों में नतमस्तक भी होना अनिवार्य है। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।